11 दिन पहले एक बच्ची लापता हुई थी जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पोस्टर लगे, अपहरणकर्ता की शिनाख्त नहीं हुई। सीसीटीवी में कैद हुई किडनैप की वारदात। गरीब परिवार की बच्ची का कोई पता नहीं। सीमा प्रधान ने घोषित किया 51,000 का इनाम। पहचान बताने वाले को 25,000 देगी पुलिस। टीपी नगर के मुल्तान नगर में हुआ था किडनैप। किडनैप हुए बच्चे का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पोस्टर भी लगाए गए हैं अपहरणकर्ता के, उसके बावजूद भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। सीमा प्रधान ने 51,000 का इनाम भी घोषित किया है। इससे सीसीटीवी फुटेज देखिए कि किस प्रकार से इस बच्चे का अपहरण किया गया था। साफ साफ जो अपहरण करता है वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। इस मासूम को ले जाते हुए, इस मासूम का अपहरण करते हुए। मुझसे पूछताछ हुई है कि कभी तुम नहीं तो जो है तुम्हारे पास से ऐसा कैसे हो गया, जब कभी आज तक 4 साल में ऐसा नहीं हुआ कि एक बच्ची जो है घर से उठ के जो है वहाँ तक कैसे अकेले पहुँची इतनी सर्दी की रात में। तो सब कुछ हुआ है मेरे साथ, पर मुझे वो चीज़ जो है बुरी नहीं लग रही है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि मेरी जो है मदद के लिए भाई पुलिस का तो काम है अपनी जो है वो खोजबीन तो करेगी। पुलिस लेके गई है। एक तो तुम्हारे भैया को इधर नून नगर साड़ी पोस्टर छपवाने लेके जा रहे, कभी रात को थाने में पूछताछ करने के लिए लेके जाते हैं, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं। 9 बजे ले जाते हैं, रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे छोड़ के जाते हैं घर पे। फिर कल सहारनपुर लेके गए, 11-12 बजे चले गए थे यहाँ से, और वहाँ से क्या बजे गए ये मुझे नहीं पता। सहारनपुर लेके गए, पता नहीं कहाँ पोस्टर छपवा गए। उनको पता लगा कि इस हुलिये का एक आदमी हमें टकराया, तो वो कह रहे कि हम चलो क्या पता उसकी भी जानकारी निकाले में, और हम बच्ची के पोस्टर भी छपवा कहेंगे, लगा कहेंगे वहाँ पे। हम उनसे मिले और हमने उनसे वादा भी किया कि महिलाओं को एसएसपी से मिलाने के लिए भी किया, और हमने उन पे भी किडनैपर पे भी इनाम की घोषणा की 51,000 की, क्योंकि किडनैपर को अगर कोई पकड़ कर लाएगा तो हम भी 51,000 रुपये देंगे। क्योंकि एक बेटी 5 साल की बच्ची, आप सोच समझ सकते हो कि किसी की भी बच्ची हो तो उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी। कुछ सुराग नहीं है, कोई मुझे नहीं लग रहा कोई सख्त कार्रवाई होती तो बेटी 2 दिन में ही बरामद मुझे लगता है हो जाती। संवाददाता नरेंद्र उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। नरेंद्र, देखिए अभी सीसीटीवी फुटेज हमने देखा, जो फुटेज सामने है उसमें साफ साफ अपहरण करता दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी पुलिस 11 दिनों तक आखिर बच्चे का पता क्यों नहीं लगा पा रही है? देखिए तस्ला, आज 12वां दिन है और अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं है। जो अपहरण करता है उसकी शिनाख्त भी पुलिस नहीं करा पाई है। दूसरा, लगातार जो परिवार है उसको अलग अलग शहरों में घुमाया जा रहा है, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा है। कई दिनों तक जो बच्ची के पिता हैं उनको थाने में रात को रखा गया और सुबह उनको छोड़ दिया जाता था। उनको ही शुरुआत में जो शक्की सुई थी पुलिस की, उन्हीं के ऊपर घूम रही थी। तो इस तरह की पुलिस की कार्यशैली है। और सबसे गंभीर बात यह है कि जो चेहरा है अपहरणकर्ता का वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और जगह जगह हजारों की तादाद में पोस्टर भी चिपका दिए गए हैं, इनाम भी घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस के पास अपहरणकर्ता का या बच्ची का नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं अभी तक बताई गई है पुलिस के द्वारा जिस पर वो काम कर रही हो। जो एसएसपी रोहित सिंह सजवान हैं वो इस पूरे मामले में पिछले 4-5 दिन से बात भी नहीं कर रहे हैं। उनसे जब भी कहा जाता है कि इस मामले में क्या अपडेट है, क्या आप बाइट दे पाएंगे, तो वो तुरंत मना कर देते हैं और कह देते हैं कि अभी इसमें हमें कुछ नहीं बोलना है। तो इस तरीके से पुलिस की जो काम है वो चल रहा है। 12 दिन का वक्त बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई क्लू पुलिस के पास नहीं है। गरीब परिवार है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का और खुद का पेट पालता है। 5 साल की बच्ची है। तमाम तरह की जो अनहोनी की आशंकाएं हैं उनसे लगातार परिवार घिरा हुआ है, और इसके बावजूद भी पुलिस का
पुलिस को जो कामयाबी है वो मिलती दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ अगर मेरठ में क्राइम के ग्राफ की बात करें तो पिछले कई दिनों में लगातार इस तरह की वारदातें हो रही हैं। कल पुलिस की ड्रेस में ही एक शराब से लूट की वारदात सामने आई है। जो बेकसूर हैं उनके ऊपर गैंगस्टर लगाई जा रही है। कप्तान कुछ नहीं बोलते इन पूरे मामलों पर, उनका जो रटा रटाया बयान है बस वही होता है। जो एक कप्तान के जो नेतृत्व शैली होनी चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल नरेंद्र, इस तरह की देखिए इस प्रकार की लापरवाही तो पुलिस के सामने आ ही रही है। इस प्रकार की लापरवाही के बावजूद क्या कोई अपर जो अधिकारी इस पर क्यों नहीं सवाल उठा रहा है? आखिर वो मौन क्यों बैठे हैं? इस प्रकार की तमाम जो घटनाएं हैं लगातार मेरठ से सामने आ रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं के चलते लगता है गुंडों का प्रशासन का खौफ भी नहीं रह गया है। देखिए ये वाकई में एक प्रश्न है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे, जबकि देखा जाता है कि जब भी कोई वारदात होती है उसको क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया जाता है। और क्राइम ब्रांच की जो इमेज है मेरठ में बेहद खराब है। एक परिवार को किडनैप करके उससे 20 लाख रुपए वसूलने की कार्रवाई भी इसी क्राइम ब्रांच ने की। उसके अलावा एक ट्रांसपोर्टर के उत्पीड़न की कार्रवाई, उसके ट्रक को दिन दहाड़े उठाकर और उससे पैसे की वसूली करने की बात जो है वो भी एसएसपी के संज्ञान में है। सारे मामले पर पर्दे डाल दिए गए और जो इसमें दोषी थे उनको बड़े बड़े थानों का चार्ज दे दिया गया। तो इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जनता सुरक्षित नहीं है, यहाँ का व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो फिर किस काम की पुलिस और किस काम के वो अफसर जो यहाँ की कुर्सी जो है वो संभाले हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये